खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। नीलगाय से बाइक टकराने के बाद 2 युवकों की गई जान। विजय मंदिर क्षेत्र में हुआ दर्दनाक हादसा। मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन। वहीं वामपंथियों ने भी धरना देकर महात्मा गांधी के अपमान के लगाए आरोप। दंपति को कमरे में बंद कर 10 लाख के नकदी जेवर किए पार। खेड़ली क्षेत्र में सामने आई वारदात। और साइलेंसर से छेड़छाड़ कर तेज आवाज करने वाली अनेक बुलेट बाइक की जब्त। सड़क सुरक्षा अभियान में हुई कार्रवाई। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर के विजय मंदिर थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की जान चली गई। मोटल होटल के समीप अचानक सड़क पर नीलगाय आने से उनकी बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। विजय मंदिर थाने के एएसआई निहाल सिंह के अनुसार मृतक के पास हेलमेट नहीं था और इसकी वजह से सर पर गंभीर चोट लगी। मृतकों की पहचान अमृतवास निवासी रामधन और शेर सिंह के रूप में हुई है। दोनों युवक मजदूरी के सिलसिले में अलवर आए हुए थे और काम समाप्त होने के बाद देर शाम अपने गांव लौट रहे थे। पुलिस ने बताया कि रामधन विवाहित था और उसके 2 छोटे बच्चे हैं, जबकि शेर सिंह अविवाहित था। दोनों की अचानक अमृतवास गांव में शोक की लहर फैल गई और परिजन गम में डूब गए। पुलिस ने दोनों शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। 2 मोटरसाइकिल सवार थे, जो मोटल होटल से पहले चटियाना के बीच में खेतों की तरफ से एक गांव सूचनाकर्ता ने बताया कि एक रोज आ रहा था। जो मोटरसाइकिल सवार थे, इनके रोज निकलते समय इनके फड़फेड़ में आ गए और मोटरसाइकिल गिर गई, जिससे हेलमेट लगा नहीं रखा था और जिससे दोनों ऑन स्पॉट ही खत्म हो गए। क्या क्या नाम है इनका? एक का नाम रामधन है, दूसरे का नाम शेर सिंह है, जो अमृतवास के रहने वाले जाटव जाति के हैं। विजय मंदिर चौकी के पास जो एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें अमृतवास के 2 जवान बच्चों की मौत हुई है, वो पुलिस की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन नीलगाय से उसको मुद्दे को ये लोग भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। और जो एक्सीडेंट हुआ है वो पुलिस की गाड़ी से उनकी गलती से हुआ है, उसको नीलगाय का रूप दे रहे हैं। वो गलत है, इसमें जांच होनी चाहिए और परिवार को उचित मुआवजा मिले। दोनों जवान बच्चे थे, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब परिवार हैं, मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। इस पे मैं कहना चाहूंगा एसपी साहब को सख्त एक्शन लेना चाहिए। कौन ऐसे लोग हैं जो गुमराह कर रहे हैं कि नीलगाय का एक्सीडेंट हुआ है? तो पुलिस गुमराह कर रही है, उसकी जांच होनी चाहिए पूरी इस मामले में। मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में कांग्रेस ने सोमवार को अलवर मिनी सचिवालय पर धरना दिया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदला गया है। इसका नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी VBG रामजी कर दिया गया है। इस निर्णय के विरोध में सोमवार को धरना प्रदर्शन हुआ। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस दौरान कहा कि भगवान के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने वाले भाजपा नेता केवल राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नरेगा से राष्ट्रपति महात्मा गांधी का नाम हटाना उनकी दूसरी राजनीतिक हत्या के समान है। जूली ने आरोप लगाया कि भाजपा न सिर्फ इतिहास से गांधी को मिटाने का प्रयास कर रही है, बल्कि गरीबों के अधिकारों पर भी सीधा प्रहार कर रही है। जूली ने कहा कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं, बल्कि गरीब, मजदूर और ग्रामीण भारत की जीवन रेखा है। इसका नाम बदलना महात्मा गांधी के योगदान और उनके विचारों का अपमान है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार योजनाओं के नाम बदलकर इतिहास को मिटाने का प्रयास कर रही है, जिसे कांग्रेस किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी। तो मनरेगा को खत्म करने की साजिश की जा रही है और खत्म कर दिया गया है। जो जी राम जी कानून लेके आए, आप तो जी ग्राम जी भी लेके आ सकते थे अगर ग्राम पंचायतों को मजबूत करना था तो, लेकिन आप वो नहीं लेके आए। आप सिर्फ और सिर्फ जो आप लोगों की जो मंशा थी वो सिर्फ इस कानून को खत्म करने की थी। आपकी भावना तो पिछले चुनावों के अंदर भी आ गई थी, जब आप लोगों ने ये कहा था कि नरेगा के खड्डे जो हैं वो बहुत हो गए, उसको बंद करने का काम हम करेंगे। तो ये जो स्कीम लेके आए हैं, ये
पहले एक्ट था उसको अब स्कीम में तब्दील कर दिया है। पहले पूरा पैसा भारत सरकार देती थी, मांग के आधार पे ये कानून था, लेकिन अब जो है कानून बना दिया बजट के आधार पे। अब जो पैसे देंगे उस पैसे के आधार पे ही काम दिया जाएगा, और उससे ज्यादा लोग आते हैं तो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी तय कर दी। अब राज्यों की स्थिति ऑलरेडी इतनी कमजोर है तो उसमें क्या कर पाएंगे। तो मनरेगा को पूर्णतया इन लोगों ने खत्म कर दिया है, जो कि इस देश के मजदूर के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। गांव का पलायन रुका था, बंधुआ मजदूरी से उनको मुक्ति मिली थी, लेकिन वापस सरकार के निर्णय जो है उनको इस ओर धकेलने का काम करेगा। इसका मजदूरों में पड़ेगा, केवल परिवर्तन ही हुआ है या क्या परिवर्तन आने वाला है? देखिए पूरा ही परिवर्तन हो गया है। मजदूरों को अब डिमांड के आधार पे मजदूरी नहीं मिलेगी, मजदूरों को अब बजट के आधार पे मजदूरी मिलेगी। 2 महीने की रोक रहेगी जिसमें वो अपना रोजगार नहीं पा सकते हैं। इसी प्रकार से जो बजट है केंद्र सरकार तय करेगी राज्यों के हिसाब से, तो उसके अंदर बहुत बड़ा जो है खामियाजा गरीबों को भुगतना पड़ेगा। वापिस जो है वो बंधुआ मजदूर हो जाएंगे। ऐसी स्थिति इस देश के अंदर वापिस आने वाली है। तो मनरेगा के एवरेज है वो मैं समझता हूँ 48, 50, 52, 55, 57 दिन से ऊपर नहीं जा रही है। तो 125 दिन किसको देंगे? 125 दिन तो कभी डिमांड 100 दिन की पूरी नहीं कर रहे। अभी ऑलरेडी इन लोगों को रोजगार नहीं दे रहे, और जो इसमें मनरेगा के जो दिवस है वो लगातार घटते आ गए हैं। ये बात कहना चाहूंगा। जा रहा है, पहली बात तो जा ही क्यों रहा है, ये क्यों जा रहा है? मैं कहना चाहूंगा 90% पहाड़ियां इस एक निर्णय से अरावली से बाहर हो जाएंगी, और विशेष रूप से जहां ये अरावली रेगिस्तान को रोकने का काम कर रही है, लू को रोकने का काम कर रही है, वाटर हार्वेस्टिंग का काम कर रही है, वो सारी स्थिति वापस बिगड़ जाएगी। हम जिस पोल्यूशन को आज इस स्थिति में देख रहे हैं, अगर इसी प्रकार से माइनिंग होती रही तो आने वाले समय में आप देख सकते हैं क्या हालात होंगे। आज भी जो अरावली से बाहर जो पहाड़ हैं वो तो ऑलरेडी जिनमें माइनिंग हो ही रही है ना पूरे राजस्थान के अंदर। वो ये थोड़ी है राजस्थान के सारे पहाड़ अरावली में, जो अरावली से बाहर है ऑलरेडी उनमें माइनिंग है, उनमें माइनिंग आप दे ही रही हो। तो ये और आप कर देंगे तो फिर पूरा ही राजस्थान खोखला कर देंगे आप। हो गई जितनी डेप्थ दिखा के ये कह देंगे 200 मीटर ऊपर है, 100 मीटर 100 फीट नीचे है और 200 फीट ऊपर है, तो कर देंगे 100 मीटर। तो इन लोगों की जो मंशा है वो सही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने के लिए है। और वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी मनरेगा योजना में किए गए संशोधन एवं नाम परिवर्तन के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को अलवर जिला सचिव तेजपाल सैनी ने संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से चल रही योजना का नाम बदलना उनका अपमान है। इस मौके पर मोदी सरकार के विरोध में नारे लगाए गए। कम्युनिस्ट पार्टी ने इसमें हुए संशोधन वापस लेकर मजदूरों के 200 दिन कार्य दिवस एवं 700 रुपये प्रतिदिन मजदूरी करने की अपील की है। प्रदर्शन को राजकुमार बख्शी ने भी संबोधित किया। साथ ही भोलाराम शर्मा, मनीष कुमार, सूबे सिंह मीणा, अनिल कुमार, ब्रजेश कुमार, ब्रजमोहन मिश्रा, अशोक सैनी और मनमोहन सैनी आदि उपस्थित रहे। ये ऑल इंडिया लेवल पर हम इस सरकार की जो नीतियां हैं, जो मनरेगा में जो चेंजिंग किया गया है, मनरेगा में जो बदलाव किया गया है, उसके विरोध में है। और जो मूल रूप से जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, जिनके नाम से ये योजना चल रही थी, हमारे राष्ट्रपिता का जो सम्मान है उनको भी इन्होंने एक तरह से ठुकरा दिया है। और ये सांप्रदायिकता की जो शक्तियाँ हैं, घृणा की जो शक्तियाँ हैं, भेदभाव की जो शक्तियाँ हैं, नफरत की जो पावर है, वो उनको ये आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे कि देश में एक तरह से अफरा तफरी का माहौल हो और आम जनता के इसी लाभों का नुकसान हो। आज सरकार जो मोदी सरकार है, कथनी और करनी में काफ़ी अंतर है। और मनरेगा जो कानून लेकर के आए उसमें इन्होंने राज्य सरकार पर भी 40% का जो बोझ लादा है, वो बहुत ही शर्मनाक स्थिति में है। अब तक ये सरकार जो 100% जो काम देना चाहिए था वो भी नहीं दे पाई, क्योंकि केंद्र सरकार अभी तक ये बजट देती थी परंतु वो बजट पूरा नहीं देती थी। और मनरेगा में जो 100 दिन का काम था वो आम मजदूर को, नरेगा श्रमिकों को नहीं मिल पाता था। ऐसी स्थिति में उनके सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। अब ये नाम बदल करके इस योजना को आगे बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं, उसका हम लगातार विरोध करते हैं और श्रमिकों को और मजदूरों से भी अपील करते हैं कि इस खेड़ली कस्बे के ग्राम रिंगसपुरा में चोरों ने पहले तो दंपति को कमरे में बंद किया और फिर करीब 10 लाख रुपए के जेवरात और नकदी चोरी कर ली। जानकारी के अनुसार रिंगसपुरा निवासी बाबूलाल मीणा के घर रात के समय अज्ञात चोर घुस गए।
चोरों ने एक कमरे की अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखी सोने की 4 चूड़ियां, एक सोने की चैन और कानों के टोप सहित अन्य जेवरात चुरा लिए। इसके बाद वे दूसरे कमरे में रखा एक बक्सा उठाकर अपने साथ ले गए। इन्होंने घर के एक कमरे को बाहर से बंद कर दिया था, जिसमें बाबूलाल मीणा का पुत्र चेतराम, उसकी पत्नी और उनकी छोटी बेटी सो रही थी। रात करीब 1:30 बजे चेतराम की पत्नी की नींद खुली तो उसने खिड़की से देखा कि 2 युवक बक्सा उठाकर घर से बाहर ले जा रहे थे। इसके बाद चेतराम ने अपने पिता को फोन कर घटना की जानकारी दी। कमरे की कुंडी खुलवाकर ग्रामीणों की मदद से चोरों का पीछा किया गया, लेकिन घना कोहरा होने के कारण वे फरार होने में सफल हो रहे। सुबह गांव से करीब 500 मीटर दूर खेतों में खाली बक्सा पाया गया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। सड़क सुरक्षा सप्ताह में ट्रैफिक पुलिस की सख्ती जारी है। ऐसे में 7 मॉडिफाइड बुलेट बाइक जब्त की गई हैं। इन बाइकों में अवैध साइलेंसर लगाए गए थे, जिनसे बेहद तेज आवाजें निकालकर आमजन को परेशान किया जा रहा था। ट्रैफिक थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि लंबे समय से ऐसी शिकायतें मिल रही थी। कुछ युवक मॉडिफाइड बुलेट बाइकों से शहर के विभिन्न इलाकों में घूमकर तेज आवाजें निकाल रहे थे। ऐसे में न केवल यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है, बल्कि बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को भी भारी परेशानी होती है। कार्रवाई के दौरान एक बुलेट बाइक पर आगे नंबर प्लेट की जगह PWD विभाग लिखा हुआ पाया गया, जो नियमों का खुला उल्लंघन है। पुलिस ने इसे भी जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी है। यह पूरी कार्रवाई SP सुधीर चौधरी के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कामले और ग्रामीण CO शिवानी की सुपरविजन में की गई। पुलिस के अनुसार नियम तोड़ने वालों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान सरकार के परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा दिनांक 11/12/2025 से 25/12/2025 तक विशेष सड़क सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है, जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अलवर, श्रीमान हेडक्वार्टर साहब अलवर, CO मैम ग्रामीण शिवानी मैम के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा के हेतु बिना हेलमेट, मोबाइल और बात करने वाले और मॉडिफाइड साइलेंसर जो आजकल बहुत ही बाजारों में ज़्यादा घूम रहे हैं और जो जानवरों की सी आवाज़ें निकालते हैं, उनके खिलाफ, मोटरसाइकिलों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जिसके अंतर्गत कार्रवाई के अंतर्गत ट्रैफिक पुलिस द्वारा 7 मॉडिफाइड साइलेंसर लगी हुई इनफील्ड मोटरसाइकिलों को जब्त किया गया है और एक बोलेरो ट्रैक्टर जो रॉन्ग साइड या नो एंट्री में है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। नीमराना औद्योगिक क्षेत्र के बिचपुरी रोड स्थित कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई। इस आग ने 2 अलग-अलग कबाड़ गोदामों को अपनी चपेट में ले लिया। इसके चलते इनमें रखा सामान और ट्रैक्टर ट्रॉली पूरी तरह जलकर खाक हो गए। फायर स्टेशन ऑफिसर मेघराज यादव ने बताया कि सुबह 4 बजे आग लगने की सूचना प्राप्त होते ही दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। यहां के लिए नीमराना से 3, घिलोर से 1 और बहरोड से 1 दमकल वाहन मौके पर पहुंचा। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग को नियंत्रित कर लिया। इस दौरान दमकल कर्मी रेते रूपेश, दिनेश, हेमंत, मनीष, प्रवीण, विकास, दीपांशु और चालक टिंकू एवं अंकित की टीम ने कार्य किया। यदि आग पास में स्थित प्लास्टिक स्क्रैप से दाना बनाने वाली इकाई बालाजी कंपनी तक पहुंच जाती तो बड़ी आगजनी की घटना हो सकती थी। घटना में नारायणपुर क्षेत्र के निवासी सीताराम का गोदाम पूरी तरह जलकर राख हो गया, जिससे उन्हें लगभग 12 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं दूसरे गोदाम संचालक नारायणपुर के ही महेंद्र के गोदाम में खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली भी आग की चपेट में आकर जल गई। अलवर में दिसंबर के आखिरी सप्ताह में कपाने वाली सर्दी शुरू हो गई है। इससे पहले नवंबर और आधे दिसंबर माह तक सामान्य सर्दी का असर रहा, लेकिन अब 2 दिन से दिन भर कोहरा और बादल छाए रहने के कारण दिन में भी आमजन सर्दी से कपकपा रहे हैं। रविवार को भी पूरे दिन धूप नहीं निकली थी। हालांकि सोमवार सुबह कोहरे का असर थोड़ा कम रहा, लेकिन विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। उधर तेज सर्दी से गेहूं और सरसों जैसी फसलों को फायदा होगा। अलवर के जागरूक नागरिकों द्वारा कंपनी बाग में अरावली बचाओ जीवन बचाओ विषय पर जन संवाद किया गया। इस अवसर पर संयोजक वीरेंद्र क्रांतिकारी ने कहा कि अरावली को लेकर कोर्ट का फैसला
पर्यावरण को प्रभावित करेगा। वहीं प्रगतिशील महिला समिति से जुड़ी डॉक्टर सची आर्य के अनुसार यह छोटी पहाड़िया की शुरुआत है और भविष्य में पूंजीपति पूरी अरावली को नष्ट कर देंगे। साथ ही भारत परिवार के आशा काचरू और चिंतक सूरजमल करदम ने अरावली पहाड़ियों को जीवनदायिनी बताया। साथ ही कहा कि इसके अस्तित्व को बचाने के लिए एकजुट होकर संघर्ष तेज करने की आवश्यकता है। जनवादी लेखक संघ के सचिव डॉक्टर भरत मीणा, युवा नेता लोकेश कुमार वर्मा, महिला हिंसा मुक्ति मंच के संयोजक सरिता भारत, प्रकाश बौद्ध, डॉक्टर विनोद, मीनू बौद्ध, संदीप कुमार, दिलीप बैरवा और कर्ण शर्मा आदि ने भी विचार रखे। साथ ही आंदोलन को आगे ले जाने के लिए अरावली बचाओ संयुक्त संघर्ष समिति बनाने का निर्णय लिया गया। बांग्लादेश में बढ़ते तनाव और राजनीतिक अस्थिरता के कारण वहां अलवर की प्याज नहीं पहुंच पा रही। कारोबारी अभय सैनी ने बताया कि बॉर्डर पर ही प्याज की गाड़ियां खड़ी हैं। ऐसे में मांग घटने से प्याज के दाम फिर से गिरने लगे हैं। फिलहाल थोक में प्याज 5 से लेकर 20 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है। वहीं अलवर प्याज मंडी में रोजाना 30 से लेकर 40,000 बोरियों की आवक हो रही है। सर, कितनी आवक है प्याज की, कैसी क्वालिटी है? प्याज की आवक ठीक है, लगभग 40,000 कट्टे की आवक है। प्याज की क्वालिटी भी ठीक है, लेकिन प्याज जो हमारा वापिस उसी स्थिति पर आ गया जब पहले था। बांग्लादेश जाने की वजह से कुछ प्याजों में सुधार आई थी, लेकिन बांग्लादेश के हालात खराब हो गए। हादी का हत्या होने के बाद वहाँ पर हालात बड़े शोचनीय हैं और उसमें भी हादी की हत्या में हिंदुस्तान का हाथ होने की बात वहाँ के कट्टरपंथी लोग जो कह रहे हैं, उससे देश के हालात जो हैं वो वहाँ पर काफ़ी बिगड़ी हुई है और हिंदुस्तान से जो प्याज जा रहा है वो उस मात्रा में नहीं जा पा रहा है जिस मात्रा में जाना चाहिए। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाला 5-7-10 दिन अभी और ख़राब रहेंगे। आज प्याज की बाजार 5 रुपये से लेके और लगभग 20 रुपये किलो रही, लेकिन प्याज की मांग ज़्यादा नहीं है क्योंकि बांग्लादेश के बॉर्डर पर लंबी कतार पर वहाँ लाइन खड़ी हुई है प्याज की गाड़ी को एंट्रियों की। हालात सुधरेंगे तो ही बाजार सुधर पाएंगे। तो सर, बांग्लादेश का असर प्याज के भाव पर दिखाई भारी असर पड़ रहा है। घरेलू हमारा जो कंजप्शन है वो उतना नहीं है जितना उत्पादन हो रहा है। उत्पादन ज़्यादा है और मांग बहुत कम है, इसलिए भावों की अस्थिरता है। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जिले के विधानसभा क्षेत्रों में विकास रथ पहुंच रहे हैं। इनके जरिए एलईडी पर ऑडियो वीडियो के माध्यम से विकास कार्यों, फ्लैगशिप योजनाओं एवं बजट घोषणाओं पर अमल की जानकारी दी जा रही है। जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने बताया कि सोमवार को रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अनेक गांवों में विकास रथ पहुंचा। साथ ही अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र में कंपनी बाग, नगर निगम, घंटाघर, महात्मा गांधी मार्केट और बाल भारती स्कीम 1 आदि स्थानों पर विकास रथों के जरिए योजनाओं एवं कार्यों की जानकारी दी गई। राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, कठुमर, थानागाजी और अलवर ग्रामीण ने भी विकास रथों का संचालन हुआ। इन रथों में एक सुझाव पेटिका लगाई गई है जिसमें आमजन अपनी समस्याएं और सुझाव आदि दे सकते हैं। अलवर कोर्ट परिसर में 25 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश शुरू हो जाएंगे। बार एसोसिएशन के सचिव रामकिशन गुर्जर ने बताया कि 1 जनवरी तक यह अवकाश रहेंगे। साथ ही 2 जनवरी से फिर से कोर्ट में काम आरंभ हो जाएगा। गुर्जर ने नए साल में एसोसिएशन सहित सभी अधिवक्ताओं द्वारा मिलजुल कर श्रेष्ठ कार्य की उम्मीद जताई है। सर, पहले तो मैं शीतकालीन अवकाश शुरू होने वाले हैं आपके चैनल के माध्यम से सभी वरिष्ठ साथी और युवा अधिवक्ताओं को जो उन्होंने हमें निर्वाचित किया है उसके लिए उनका आभार। और नववर्ष प्रारंभ होने वाला है तो उन सबको हमारी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं, बधाई 2026 के लिए। शीतकालीन सत्र के बाद 2 जनवरी को कोर्ट दोबारा से ओपन होंगी, कार्य जो है प्रारंभ होगा। इस मध्य आवश्यक कार्य के लिए कोर्ट परिसर में ही एक सेशन कोर्ट और एक ट्रायल कोर्ट जिला स्तर पर खुली रहेगी, जिसमें जो अर्जेंट नेचर के सारे वर्क हैं वो किए जाएंगे। पुनः आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी हमारे साथी अधिवक्ताओं को, वरिष्ठ अधिवक्तागण, साथी और समस्त जिलेवासियों को नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। उनका नववर्ष मंगलमय रहे, ऐसी ईश्वर से मेरी कामना। सीकर जिले स्थित खंडेला धाम में खंडेलवाल समाज के महाकुंभ में अलवर से अनेक प्रतिनिधि पहुंचे। खंडेलवाल सेवा समिति द्वारा इसके लिए निःशुल्क बस यात्रा की व्यवस्था की गई थी। खंडेला धाम खंडेलवाल समाज का उद्गम स्थल माना जाता है। इस अवसर पर समाज के लोगों द्वारा अपने अपने व्यवसायों की जानकारी साझा की गई और युवा वर्ग को प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया गया। साथ ही खंडेला धाम में निर्माणाधीन
चारों धामों के मंदिरों के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई। इस मौके पर विभिन्न गोत्रों की कुलदेवियों के मंदिरों में महाआरती भी हुई। समिति अध्यक्ष रजनीकांत गुप्ता ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। खंडेलवाल सेवा समिति परिवार के द्वारा अलवर खंडेलवाल समाज की 3 बसें खंडेला धाम के लिए रवाना की जा रही हैं। अलवर में राजकीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग के 4th वर्ष के 45 विद्यार्थी एवं 4 फैकल्टी सदस्य शैक्षणिक भ्रमण के लिए रवाना हुए। यह विद्यार्थी नोएडा स्थित नेशनल नर्सिंग म्यूजियम एवं स्किल लैब का अवलोकन करेंगे। इसके जरिए वे नर्सिंग क्षेत्र में इस्तेमाल आधुनिक तकनीकों की जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही देहरादून स्थित नेशनल फॉरेस्ट रिजर्व का भी भ्रमण किया जाएगा। प्रधानाचार्य संदीप अवस्थी ने यह जानकारी दी। अवस्थी सहित कार्यवाहक पीएमओ डॉक्टर प्रवीण शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रुंद सीरावास में सहयोग सेवा संस्थान द्वारा बच्चों को वस्त्र एवं शूज वितरित किए गए। यह सामग्री प्राप्त कर विद्यार्थियों के चेहरों पर प्रसन्नता नजर आई। प्रधानाचार्य वंदना यादव ने संस्थान एवं भामाशाहों का अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ऐसे सामाजिक प्रयास बच्चों को सहारा देते हैं, साथ ही उन्हें शिक्षा के पथ पर दृढ़ता से आगे बढ़ने की प्रेरणा भी प्रदान करते हैं। कार्यक्रम में उप प्रधानाचार्य सुरेश तनेजा, अशोक कुमार, अमित यादव, अमित मुदगल, सोनम एवं डिम्पल गुप्ता आदि उपस्थित रहे। गायत्री शक्तिपीठ अलवर द्वारा भूगुर ग्राम स्थित श्री शिव हनुमान मंदिर में रविवार को 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ आयोजित किया गया। गायत्री परिवार की महिला मंडल शाखा ने यह आयोजन उर्मिला शर्मा एवं राजेश शर्मा के सहयोग से किया। इस अवसर पर जिला समन्वयक सतीश बड़ाया, सहायक प्रबंधक ट्रस्टी मुरारी लाल शर्मा सहित देव संस्कृति विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सिद्धार्थ पाटनवार, देव सिंह निषाद और अतुल पटेल ने कर्मकांड संपादित किया। यहाँ 5 श्रद्धालुओं को गायत्री महामंत्र से दीक्षित किया गया और एक गर्भवती का पुंसवन संस्कार करवाया गया। सप्ताह आंदोलन के संयोजक मुकेश गुप्ता सहित अमित वशिष्ठ ने नशे से मुक्त रहने का संदेश देते हुए संकल्प दिलवाया। अलवर डाइट के ईटी प्रभाग की ओर से डाइट हॉस्टल में सोमवार से 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हुई। इसमें जिले के सभी 16 ब्लॉक से आए 40 प्रतिभागी शिक्षक भाग ले रहे हैं। प्रभारी संगीता यादव ने बताया कि स्कूलों में आईसीटी लैब संचालित हो रहे हैं। विद्यार्थियों के हित में इनके प्रभावी उपयोग को लेकर ट्रेनिंग शुरू की गई है। मैं संगीता यादव, प्रभारी ईटी प्रभाग। ये ट्रेनिंग बीसीआई के लिए आयोजित की गई है, जो कि 22 से 24 दिसंबर तक आयोजित की जानी है। इसका मुख्य उद्देश्य आईसीटी लैब जो हमारे स्कूलों में है, उनका प्रभावी और अच्छे ढंग से किस तरीके से प्रयोग किया जा सके छात्रों के हित में, उसको सिखाना है। कितने संभागों से आए हैं? सभी अलवर के सभी ब्लॉक से आए हैं। 40 बीसीआई की ट्रेनिंग गई है। क्या क्या सिखाया गया? आईसीटी लैब का हम ज्यादा अच्छे ढंग से कैसे यूज कर सके, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा उनसे कैसे फायदा मिल सके। युवा खेल विकास समिति और क्रीड़ा भारती की ओर से 13वां युवा खेल सप्ताह जारी है। इसके तहत राजर्षि खेल मैदान पर एथलेटिक्स प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस दौरान सैकड़ों पुरुष एवं महिला वर्ग के खिलाड़ियों ने भाग लिया। टूर्नामेंट में 100, 400, 800 और 1600 मीटर दौड़ करवाई गई। वहीं आयोजन सचिव रामफल सैनी ने बताया कि विजेता खिलाड़ियों को 4 जनवरी को समापन समारोह में पुरस्कार और मेडल प्रदान किए जाएंगे। आज युवा खेल सप्ताह के तहत आज एथलेटिक्स की प्रतियोगिता हुई थी, जिसका मैं आयोजन सचिव रामफल सैनी। आज यहाँ पुरुष और महिला वर्ग में 4-5 ग्रुपों में दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें 100 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1600 मीटर की दौड़ पूरी हुई, जिसमें सभी लड़के लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया और जो आज विनर्स रहे, जो जीते हैं, उनको 4 तारीख को मेडल और सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएंगे। ये युवा खेल सप्ताह हर वर्ष की भांति इस बार भी आज आरआर कॉलेज ग्राउंड पर संपन्न हुआ।
श्री अहिंसा एकता ग्रुप समिति अलवर द्वारा रविवार को नोवा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया गया। समिति की मंत्री डॉक्टर उषा जैन ने बताया कि आयोजन ग्रुप की अध्यक्ष वंदना जैन के निर्देशन में रोटरी क्लब बैंक में किया गया। इसका शुभारंभ मुख्य अतिथि मंत्री संजय शर्मा ने और आदिनाथ जैन शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष अशोक जैन अगोनी सहित संस्थान के मंत्री नरेंद्र जैन आदि ने किया। साथ ही महावीर इंटरनेशनल से आए अतिथियों की मौजूदगी रही। इस दौरान नमोकार मंत्र, दीप प्रज्वलन और चित्र अनावरण के साथ आगाज हुआ। शिविर में 50 यूनिट रक्तदान किया गया। वहीं अहिंसा एकता ग्रुप समिति की उपाध्यक्ष राजबाला जैन, रेखा जैन, ऋतु, मनीषा, वीणा, निशा, रमा और मधु जैन आदि ने कैंप में सहयोग दिया। रक्तदाताओं को डोनर कार्ड और सम्मान पत्र प्रदान किए गए, जबकि शिविर का संचालन संयोजिका डॉक्टर उषा जैन ने किया। समाचार में वक्त तो चला छोड़ से अल्प विराम का। बने रहिए ATL टीवी के साथ। अलवर का अपना जाना पहचाना नाम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, शहर का एकमात्र स्पोर्ट्स फेयर और गुड्स शोरूम, जहां इस वर्ष मिल रहा है ब्रांडेड ट्रैक सूट्स पर धमाकेदार ऑफर। शिव नरेश, सेलेक्ट, बोल्ड, स्ट्रॉन्गर और जस्ट जैसे ब्रांड्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। और हाँ, हर ट्रैक सूट के साथ एक जैकेट बिल्कुल फ्री। साथ ही निविया, कॉस्को, स्पोर्टन, योनेस, अल्फा, SS, SG और अन्य स्पोर्ट्स गुड्स पर भी जारी है विशेष छूट। सिर्फ 18, 19 और 20 तारीख को ट्रैक सूट्स पर पूरे 40% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आइए और दीजिए हमें एक बार सेवा का मौका। स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, अलवर का ट्रस्टेड स्पोर्ट्स शोरूम। हमारा पता है स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, गोपाल टॉकीज, बस स्टैंड के पास, अलवर। मोबाइल नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। अलवर में एक जाना माना नाम मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे।
इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड अलवर, A50 मालवीय नगर अलवर। फोन नंबर 014423322624, 014423322625। पहचान गारमेंट्स। अब शादियों की खरीदारी के लिए दिल्ली और जयपुर जाने की जरूरत नहीं। पहचान गारमेंट्स लाया है कुर्ता पैजामे, शेरवानी, ब्लेजर और कोट पैंट की शानदार वैरायटी। अगस्त 95 से काम कर रहा हूँ। आज मेरे को काम करते हुए 29 साल हो गए हैं और मैंने बीच में शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से शोरूम बंद भी कर दिया था। फिर दोबारा से मेरे को अलवर की जनता ने इतना स्नेह दिया है कि मेरे को 1.5 महीने में दिखा दिया उन्होंने कि कितनी पावरफुल और कितना प्यार करती है मेरी जनता अलवर की श्री पहचान गारमेंट को और दीपक तलवार को। इस बार हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए कि साफे जोधपुरी कारीगर आपके घर पे, आपके शादी के जहाँ आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे, किसी भी होटल पे, किसी मैरिज होम पे, कहीं पे भी आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे आपको साफे बनवाएंगे हम जोधपुरी कारीगरों द्वारा। तो हम और शेरवानी तो आप शायद देख ही सकते हैं कि बॉम्बे की शेरवानी है, मतलब एकदम अलग हटके शेरवानी है। और फिर मैं अपील करूँगा कि अलवर के हर वासिंदे को शुक्रिया जिसने मुझसे सामान लिया और मेरी दुकान का नाम किया। धन्यवाद। वाजिब दामों पर फैक्ट्री से सीधे आपके पास जेंट्स गारमेंट्स मिलने का एक ही स्थान, पहचान गारमेंट्स, खंडेलवाल धर्मशाला के सामने अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9413304151। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। नीमराणा क्षेत्र में अपराधों पर अंकुश लगाने और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य से रविवार सुबह अभियान चलाया गया। इस दौरान डीएसपी चारुल गुप्ता के नेतृत्व में नीमराणा एवं शाहजहांपुर थाना पुलिस द्वारा जापानी जोन औद्योगिक क्षेत्र से अनंत राज सोसाइटी में की गई अभियान के दौरान पुलिस ने कुल 19 संदिग्ध व्यक्तियों को डिटेन कर उनसे गहन पूछताछ की है। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य भारी बदमाशों को क्षेत्र में पनपने से रोकना है। इस कार्रवाई में नीमराणा सीआई राजेश कुमार मीणा, शाहजहांपुर एसएचओ प्रकृत्या, जापानी जोन चौकी इंचार्ज मनोहर लाल मीणा और घिलोर चौकी प्रभारी अमित शर्मा जाप्ते सहित शामिल हुए। आज वृत्त स्तर की टीम द्वारा, जिसमें थाना नीमराणा और थाना शाहजहांपुर की संयुक्त टीम का गठन किया गया था और अनंत राज्य, क्योंकि वहां से पहले भी ऐसी सूचनाएं प्राप्त होती आई है कि वहां पर कुछ असामाजिक तत्व और आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों की सूचना थी, तो एक सघन चेकिंग अभियान चलाया गया था। उसके तहत कार्रवाई की गई थी अनंत राज्य में। तो मैम कितने लोगों को डिटेन किया है या कुछ गिरफ्तार किए हैं? हमने अभी कुल टोटल 19 लोगों को डिटेन किया है और उनसे पूछताछ जारी है। आगे विधिक कार्रवाई जो होगी वो की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली पर्वतमाला की नई परिभाषा को गलत बताते हुए नीमराणा की ज्ञानी नाथ आश्रम में बैठक की गई। वक्ताओं के अनुसार 100 मीटर से कम ऊंचाई की पहाड़ियों को अरावली का हिस्सा नहीं मानने का निर्णय हुआ है, लेकिन इससे अवैध खनन को बढ़ावा मिलेगा जो अरावली के अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा साबित होगा। वहीं बैठक में अरावली बचाव संघर्ष समिति के गठन की घोषणा की गई। इस दौरान भूपेंद्र सिंह चौहान, जनक सिंह यादव, करमपाल सिंह चौहान, संजय यादव, महावीर चरखिया और चितर सिंह चौहान आदि ने विचार रखे। ये बच सकता है, अन्यथा ये कुछ भी नहीं रहेगा, सब समाप्त हो जाएगा। और इसके अंदर उन्होंने सोच के लिए कहा है जनता के लिए, तो हम अपना विचार देना चाहते हैं, पहुंचाना चाह रहे हैं। अब भाई उसके ऊपर वो जो जगह दही है उसमें गुंजाइश भी है। अब जनता की जो मांग है उसके ऊपर वो फैसला करेंगे। निश्चित तौर पर हमें उम्मीद है, अब वो सब ऐसे ही नहीं भाई बुद्धिजीवी बैठे हैं सब, तो निश्चित तौर पर इनको बचाने में वो भी सहयोग करेंगे। आपने बैठक आयोजित की है, क्या बैठक का मुद्दा था उसके बारे में बताइए। हमारा मुद्दा था अरावली बचाने का। जो केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने जो अरावली के लिए जो आदेश दिए हैं, ये एक मानव जाति सत्ता को समाप्त करने के आदेश है।
इससे क्या होगा कि पूरी अरावलियाँ उजड़ेंगी, जंगल उजड़ेंगे, गौवे उजड़ेंगी, पूरे का पूरा नुकसान ही नुकसान है। तो इसके लिए हमने लोगों को एक इकट्ठा किया और गांव गांव हम ये जन जागरण चलाएंगे अरावली बचाने के लिए। क्या कहा गया है इसमें निकी जी? इस कानून में क्या कहा गया है? इस कानून में कहा गया है कि 100 मीटर की पहाड़ी जो होगी उसको ही अरावली माना जाएगा। ये खाली 7-8% ही हैं अरावली के अंदर जो 100 मीटर की पहाड़ियों के दायरे को छूती है, बाकी तो ये सब खत्म हो जाएगा। आप लोगों का क्या प्रयास रहेगा? हमारा प्रयास ये रहेगा, हम हर आदमी के पास मिलेंगे, हर आदमी को बताएंगे और ये हर आदमी की जरूरत है। बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव द्वारा इस विधानसभा क्षेत्र में विकास रथ यात्रा के माध्यम से जनसंपर्क किया गया। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित यह यात्रा श्री पंचमुखी हनुमान जी मंदिर, अनाज मंडी बहरोड एवं रामसिंहपुरा क्षेत्र से होकर निकली। वहीं स्थानीय नागरिकों द्वारा यात्रा का स्वागत किया गया। इस दौरान रामसिंहपुरा में 3 फेज बोरवेल के लिए विधायक कोष से 14 लाख रुपए की स्वीकृति का ऐलान हुआ। विकास रथ यात्रा और जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर मोहित जसवंत यादव, जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी और एसडीएम रामकिशोर मीणा आदि शामिल थे। वहीं बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने कहा कि राजस्थान में डबल इंजन सरकार के तहत केंद्र और राज्य सरकार मिलकर हर क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रही है। शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुसार 23 दिसंबर को विशेष मेगा अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन करने का निर्देश है। वहीं निपुण मेले का आयोजन भी होगा, लेकिन 1 वर्ष पूर्व आयोजित निपुण मेले में 15,000 की राशि प्रभारी शिक्षक द्वारा व्यय की गई थी, जिसका भुगतान अब तक नहीं हो पाया है। ऐसे में शिक्षा विभाग में तुगलकी फरमान जारी होने के आरोप लग रहे हैं। संबंधित लोगों का कहना है कि आयोजन के आदेश आ जाते हैं, लेकिन बजट का भुगतान नहीं किया जाता। पिछले साल निपुण मेला लगाकर 15,000 का बजट निर्धारित किया गया, लेकिन अभी तक कोई भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। वहीं अब दूसरे निपुण मेले के आदेश आ गए हैं। ऐसे में मजबूरन शिक्षकों को अपनी जेब से खर्च कर आयोजन को अंजाम देना पड़ता है। श्री क्षत्रिय जन संसद अलवर द्वारा मालखेड़ा उपखंड के कैरवाड़ी गांव में बैठक की गई। इसका नेतृत्व जिला महासचिव रघुवीर सिंह ने किया। बैठक में कार्यकारिणी का विस्तार हुआ है। साथ ही संगठन महामंत्री पूर्ण सिंह, संरक्षक रूप सिंह, अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह, महासचिव गोपाल सिंह, सचिव बलवीर सिंह सहित महावीर सिंह, सोनू सिंह नरूका, हरि सिंह और पंकज सिंह नरूका आदि मौजूद रहे। समिति ने 25 दिसंबर को होटल स्वरूप विलास में राजा मान सिंह जयंती मनाने का निर्णय लिया है। साथ ही जिला मुख्यालय पर संस्थापक राव राजा प्रताप सिंह की प्रतिमा स्थापित करने पर भी इस दौरान चर्चा होगी। श्री क्षत्रिय जन संसद अलवर जिला महासचिव रघुवीर सिंह नरूका, ठिकाना कुर्रा मलावली। आज हम राजा मान सिंह जी आमेर, जिनकी जन्म जयंती आज के दिन है 21 तारीख को, और उनके प्रचार प्रसार के लिए कि हम भी अलवर में इनकी 25 तारीख को जन्म जयंती मनाने जा रहे हैं, जिनको कि दूसरे लोगों के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा उनको गद्दार घोषित कर रखा है। राजपूत इस बात को अब कभी सहन नहीं करेगा। उन्होंने अपने कमरे में बंद कर इतिहास को रचा था और इस मुद्दे को हम 25 तारीख को अलवर में उठाने जा रहे हैं और इस सिलसिले में आज हमने यहाँ कैरवाड़ी में मीटिंग रखी गई है। इसके अलावा श्री क्षत्रिय जन संसद के हमारे प्रताप सिंह जी, जिन्होंने अलवर को बसाया था, अलवर की स्थापना की, उनके सिलसिले में भी उनकी भव्य मूर्ति का यहाँ लगे अलवर में, इसके लिए भी हम प्रयास करते हैं। धन्यवाद। शिक्षा विभाग के आदेशों की पालना में स्कूली बच्चों को शैक्षिक भ्रमण करवाया जा रहा है। इसी क्रम में राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल महुआ खुर्द के विद्यार्थी MIA स्थित हेवल्स कंपनी पहुंचे। इनकी बस को पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी भगवान साय शर्मा ने रवाना किया। वहीं दल प्रभारी कल्पना यादव ने बताया कि हेवल्स कंपनी की ओर से 40,000 से अधिक बच्चों का मिड डे मील तैयार होता है, जिसे सरकारी स्कूल में सप्लाई किया जाता है। ऐसे में छात्र छात्राओं ने यहाँ स्वच्छता और गुणवत्तापूर्ण भोजन व्यवस्था को देखा। टीम के साथ मंजुलता सिंह, गीताबाई और पुलकित खंडेलवाल भी शामिल थे। राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी संघ में शुभम टोंगड़ा नए ब्लॉक अध्यक्ष बने हैं। उनका मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय मालाखेड़ा में स्वागत किया गया। इस दौरान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ उप शाखा अध्यक्ष विश्वेंद्र सिंह चौधरी, जिला मंत्री मनीष चौधरी, ब्लॉक मंत्री आशीष खंडासिया और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं ब्लॉक अध्यक्ष चौधरी ने बताया कि मंत्रालय कर्मचारी और शिक्षक एक दूसरे के पूरक हैं। साथ ही भविष्य में भी कंधे से कंधा मिलाकर काम किया जाएगा। इस अवसर पर कर्मचारी नेता राजेश कुमार शर्मा, दिनेश वर्मा, अंजलि नरूका और ओम प्रकाश शर्मा आदि भी उपस्थित रहे।
परसाका बास ग्राम पंचायत भवन के आगे सड़क पर नाला बनाने के लिए ठेकेदार द्वारा गड्ढा खोद दिया गया है, लेकिन अभी तक निर्माण नहीं हो पाया। ऐसे में पंचायत भवन पर आने जाने वाले लोग और कर्मचारी भारी परेशानी उठा रहे हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार नाला बनाने वाले ठेकेदार द्वारा पंचायत घर के आगे गहरा खड्डा खोद दिया गया, लेकिन इसके आगे कार्य नहीं होने को लेकर उच्च अधिकारियों को भी शिकायत की गई है। फिलहाल गड्ढे का पूरा मलबा और मिट्टी सड़क पर मौजूद है एवं यातायात में भी परेशानी हो रही है। भाई साहब, ये नाला पंचायत का आगे है, ये कम से कम 15 दिन हो गया वो उखड़ा हुआ, और या ना खोद रहा ना कहीं मतलब ना कर रहा, तो या हमारे पंचायत में काम रहे जो परेशान रहे, सभी बात है हमें अब लौट फेर कर जाए, बस आ रहे हैं और कुछ ना करें। अकबरपुर क्षेत्र में कुछ दिनों से सर्दी ने अपने पैर पसार लिए हैं। ऐसे में ठंड, जुकाम और बुखार के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रोजाना ऐसे मरीज पहुँच रहे हैं। डॉक्टर गौरव अग्रवाल के अनुसार रोगियों को पर्याप्त उपचार देने के अलावा जागरूक बनाया जा रहा है। साथ ही तेज ठंड में गर्म कपड़े पहनने और ठंडी वस्तुओं के इस्तेमाल से बचने की सलाह दी जा रही है। साथ ही बच्चों को सर्दी से बचाने को लेकर विशेष रूप से सचेत किया गया है। देखिए, अभी 1-2 दिन में ठंड ज़्यादा पड़ गई है, तो अभी हमारे पास खांसी जुकाम के मरीज ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं और बुखार के मरीज भी आ रहे हैं। तो मैं सभी को यही सलाह दूंगा कि गर्म कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा पहने और ज़्यादा आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें और गर्म चीज़ों का सेवन करें, जैसे सूप, चाय, कॉफ़ी, और ठंडी चीज़ें बिल्कुल ना लें। और छोटे बच्चों को कपड़े वगैरह पहना के रखें, क्योंकि उनको निमोनिया और सर्दी जुकाम होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो छोटे बच्चों को कपड़े पहना के रखें और कोई भी दिक्कत होती है तो हमको दिखाएं। उधर अकबरपुर क्षेत्र में सर्दी बढ़ने के साथ लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया। स्थानीय निवासियों के अनुसार 2 दिन से काफी सर्दी पड़ रही है। ऐसे में अलाव के जरिए सर्दी को दूर भगाया जा रहा है। लायंस क्लब खैरतल मंडी द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दांतला में बच्चों को गर्म वस्त्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर विद्यालय प्रमुख महावीर और स्टाफ सदस्यों ने लायंस क्लब पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में अध्यक्ष सर्वेश गुप्ता के अनुसार सर्दी को देखते हुए 121 बच्चों को गर्म कपड़े प्रदान किए गए। कार्यक्रम में नीतू गोयल, विनोद वलेचा, सुभाष गोयल, गणेश गुप्ता और शिव खंडेलवाल आदि मौजूद रहे। जिला कांग्रेस कमेटी ने खैरतल तिजारा अतिरिक्त कलेक्टर को ज्ञापन देकर मनरेगा का नाम पूर्ववत करने की मांग की है। राज्यपाल के नाम जिलाध्यक्ष बलराम यादव के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि योजना से गांधी का नाम हटाना गलत है। वहीं अन्य संशोधनों से भी मजदूरों को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इस मौके पर विक्की चौधरी और जसवंत यादव सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। साथ ही कलेक्टर कार्यालय के बाहर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। कोटकासिम तहसील में प्रधानमंत्री फसल बीमा जागरूकता कार्यशाला संपन्न हुई। इसका आयोजन सहायक कृषि अधिकारी मिनीश जैन एवं प्रमोद यादव द्वारा किया गया। वहीं अध्यक्षता तहसीलदार धर्मेंद्र मीणा ने की। इस दौरान फसल बीमा कोऑर्डिनेटर अनिल सैनी, देवीराम पटेल और अनेक किसान एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। सहायक कृषि अधिकारी महेश खैरिया ने बताया कि रबी फसल बीमा के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर तय की गई है। वहीं समन्वयक सैनी ने जानकारी दी कि खरीफ सीजन 2025 का बीमा कवर जल्द ही किसानों के खातों में भेज दिया जाएगा। वरिष्ठ शासन उप सचिव अतिरिक्त निदेशक KR मीणा के नेतृत्व में राज्य स्तरीय दल सोमवार को भिवाड़ी पहुंचा। यहां विभिन्न राजकीय कार्यालयों एवं विभागों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दल में महेंद्र कुमार सरावता, कैलाश मीणा, चैनाराम भदाला, कृष्णावतार कटारिया एवं तरुण कुमार मीणा शामिल रहे। निरीक्षण के दौरान कुल 14 रजिस्टरों की जांच की गई। वहीं इनमें कुल 178 अधिकारी एवं कर्मचारी दर्ज पाए गए, लेकिन 19 राजपत्रित अधिकारी और 80 अराजपत्रित कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज नहीं पाई गई। साथ ही कई विभागों में साफ सफाई की व्यवस्था असंतोषजनक मिली। ऐसे में अनुपस्थित पाए गए कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। तिजारा विधायक महंत बालकनाथ योगी ने जन सुनवाई में आमजन की समस्याएं सुनी। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के 2 साल विकास और गांव गरीब को समर्पित रहे हैं। विधायक ने भिवाड़ी, टपुकड़ा और तिजारा में जन सुनवाई की। साथ ही समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तिजारा विधानसभा क्षेत्र में विकास से जुड़े कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाया जा रहा है। इस दौरान महंत बालकनाथ ने भिवाड़ी में उत्तरांचल समाज विकास द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया। साथ ही श्री श्याम दिव्यांग एवं वृद्धजन सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित समारोह में भी हिस्सा लिया।
टपूगड़ा कन्या महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि भामाशाह हरिओम गुप्ता ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। साथ ही बेहतर जीवन बनाने में अनुशासन और धैर्य का महत्व भी बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य मनोज चोपड़ा ने की, जबकि कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर प्रियंका गुप्ता ने 7 दिनों में की जाने वाली एनएसएस शिविर गतिविधियों का ब्यौरा रखा। शिविर के द्वितीय सत्र में नशा मुक्ति रैली का आयोजन किया गया। इसके अलावा बौद्धिक सत्र में मुंगेर विश्वविद्यालय बिहार से आए डॉक्टर रवीन कुमार ने नई शिक्षा नीति पर चर्चा करते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम में डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा, डॉक्टर उमा शर्मा और मंजू देवी भी छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए उपस्थित रहे। नेक कमाई फाउंडेशन की ओर से राजगढ़ स्थित राजकीय कन्या मिडिल स्कूल नंबर 2 में कुर्सी और टेबलें प्रदान की गई हैं। इस अवसर पर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पुरस्कार और उपहार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीबीओ लीलावती मीणा थी, जबकि अध्यक्षता संरक्षक दौलत राम हजरती ने की। इस स्कूल के लिए फर्नीचर शिक्षाविद और नेक कमाई के सलाहकार प्रोफेसर जीडी मेहंदी रत्ता ने अपनी पत्नी मीना मेहंदी रत्ता की स्मृति में प्रदान किया है, जबकि राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षिका आशा सुमन ने विद्यालय के विकास में भामाशाह की भूमिका पर प्रकाश डाला। लायंस क्लब के अध्यक्ष खेम सिंह आर्य, चिकित्सक डॉक्टर गौरव सक्सेना और उमेश मंडावरा ने भी विचार रखे। वहीं खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन करने पर नंदनी, छवि और अनुष्का को सम्मानित किया गया। इसके अलावा मिड डे मील बनाने वाली कार्मिक सहित बेहतर कार्य वाले स्टाफ का अभिनंदन हुआ। अंत में प्रधानाध्यापक नरेंद्र सैनी ने आभार जताया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लीलावती ने कहा कि सरकारी स्कूल में अब पहले से अधिक मूलभूत सुविधाएं और संसाधन हैं, जिससे उनके विद्यार्थी बेहतर परिणाम दे रहे हैं। नेक कमाई ने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य किया है। संरक्षक दौलत राम हजरती ने बच्चों के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन तथा जर्सिया व स्टेशनरी किट देने की घोषणा की। प्रोफेसर जीडी मेहंदी रत्ता ने कहा कि इस विद्यालय में बच्चों को संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाएगी। संचालन आशा सुमन ने किया। आप सभी के सहयोग से और विभाग के सहयोग से उस विद्यालय का भौतिक संरचना मजबूत हुई, बच्चों का नामांकन भी बढ़ा। इसके बाद अभी मैंने 2 महीने पहले 3 महीने पहले इस विद्यालय में ज्वाइन किया। यहाँ पर वापस मुझे वही याद आ गया कि यहाँ भी शून्य से शुरू करना है, क्योंकि यहाँ भौतिक संरचना के नाम पर मात्र सिर्फ एक हमारे पास कमरा है और 8 कक्षाएं हैं। बच्चों का नामांकन भी वर्तमान में 60 ही है। तंबाकू मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत सोमवार को अनेक गतिविधियां आयोजित हुई। इस क्रम में गोलाकाबास, बिरकड़ी और धीरोड़ा स्थित राजकीय एवं निजी स्कूलों में निबंध प्रतियोगिताएं हुई। इसका निर्देशन गोलाकाबास आदर्श पीएससी के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर विनोद प्रजापत द्वारा किया गया। श्रेष्ठ विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र के साथ स्टेशनरी सामग्री देकर पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा तंबाकू के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों की जानकारी दी गई। ल्यूपियन ह्यूमन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन द्वारा कस्बा डेरा स्थित पीएससी परिसर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। फाउंडेशन के जिला प्रबंधक रवि धादीश ने बताया कि मोबाइल मेडिकल वैन के माध्यम से प्रशिक्षित मेडिकल टीम ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच रही है। इसी क्रम में आयोजित इस शिविर में कुल 50 मरीजों की विभिन्न स्वास्थ्य जाँच की गई। इनमें बीपी, शुगर, स्प्रोमेट्री, सीबीसी और एक्सरे आदि शामिल थे। इसके अलावा मरीजों को आवश्यक दवाइयों के साथ चिकित्सीय परामर्श भी प्रदान किया गया। शिविर में चिकित्सा सेवाओं का नेतृत्व मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रोहित शर्मा ने किया, जबकि कार्यकारिणी अधिकारी श्रुति पांडे, एएनएम ज्योति यादव, गीता मोबाइलाइजर, रोहित और संगीता सहित अन्य स्टाफ सदस्यों ने सक्रिय भूमिका निभाई। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। नीलगाय से बाइक टकराने के बाद 2 युवकों की गई जान। विजय मंदिर क्षेत्र में हुआ दर्दनाक हादसा। मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन। वहीं वामपंथियों ने भी धरना देकर महात्मा गांधी के अपमान के लगाए आरोप। दंपति को कमरे में बंद कर 10 लाख के नकदी जेवर किए पार। खेड़ली क्षेत्र में सामने आई वारदात। और साइलेंसर से छेड़छाड़ कर तेज आवाज करने वाली अनेक बुलेट बाइक की जब्त। सड़क सुरक्षा अभियान में हुई कार्रवाई। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार।
खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।